पटवारियों के और जो लूटों के बने हुए प्राइम मिनिस्टर है वो लंदन में है। उनको अपना नाम चेंज करके लंदन पार्टी रखना चाहिए। जब वो रहते लंदन में है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो सूट नहीं करता नाम ना। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इनका इलाज हो सके। पाकिस्तान 75 की कैबिनेट है और हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं। हम इतने वजीर क्यों इंक्रीज करते जा रहे हैं? इनको आदत पड़ी हुई है शोबाजी की ना, दुनिया को बताने के लिए। दुनिया ने आपकी हेल्प क्या करनी है? जब इन्होंने ये जवाब जमा करवाया तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। पहले तो ये हुकूमत में नहीं होते थे तो मुल्क से भागते थे, इस दफा तो हुकूमत में है तो भी मुल्क से भागे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैठक। मैं हूं जाहिद और मैं हूं सना। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे शो को लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हमने इस तरह रखा है कि हम नॉर्मल कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज मैं सनम से क्विज करूंगा और देखते हैं इसका नॉलेज किस लेवल पे पहुंचा। ठीक है सनम, ये बताओ कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? मेरा तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो। मेरे वाले तो जमान पार्क में है। पटवारियों के और जो लूटों के बने हुए प्राइम मिनिस्टर है वो लंदन में है। भाई चलो इस तरह कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना लोगों के वोट से आया हुआ वाला होता है, वो हमारे वोट से थोड़ी ना आए हुए हैं। जिनके वोट से आए उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं। चलो पाकिस्तान का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ है? लंदन में। और ये बताओ कि पाकिस्तान में इस वक्त किस पार्टी की हुकूमत है? पटवारियों के जो लीडर है उनकी पार्टी का नाम बताओ। वो पार्टी जो सारी की सारी लंदन में है मुस्लिम लीग नून। हाँ वही। उसका उनको अपना नाम चेंज करके लंदन पार्टी रखना चाहिए। जब वो रहते लंदन में है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो सूट नहीं करता नाम ना, लंदन पार्टी नाम होना चाहिए। आप खुद ही अंदाजा लगा लें, लंदन पार्टी लीग। खुद ही अंदाजा लगा लें कि पार्टी का नाम क्या बन जाएगा। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि PMLN का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ है? लंदन। PMLN की वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? उनका तो सर्जरीज का बहुत रोल है ना, तो वो तो लंदन ही है। तो ये सारे लोग जो लंदन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ हुकूमत कौन कर रहा है और पाकिस्तान किसने चलाना है और ये लोग लंदन में क्यों बैठे हुए हैं? बस उनको लगता है कि अल्लाह के नाम पे क्योंकि बना मुल्क था तो अल्लाह की तवक्कल ही चलेगा, अल्लाह ही चला देगा। बस हमें क्या जरूरत है यहाँ बैठने की। पहले तो ये हुकूमत में नहीं होते थे तो मुल्क से भागते थे, इस दफा तो हुकूमत में है तो भी मुल्क से भागे हुए हैं। मुल्क में इतनी अफरा तफरी पड़ी हुई है, बुरे हाल है, उनको पता है कुछ नहीं। वो लंदन में लंचेस चल रहे हैं, फैमिली डिनर्स और सर्जरीज चल रही हैं, और पाकिस्तान पता नहीं अल्लाह तवक्कल चल रहा है। अभी पिछले दिनों जब हमजा शहबाज का इलेक्शन था उसमें CM के लिए, तो इलेक्शन से पहले ये पाकिस्तान में थे और बड़ी एफर्ट्स कर रहे थे। जो ही इनको इलेक्शन के बाद आउट किया गया ये हार गए और ये उसके बाद बाहर चले गए। तो ये क्या सिस्टम है कि जब हुकूमत में होते हैं तो इधर पाए जाते हैं और जब हुकूमत में नहीं होते या कोई इलेक्शन हार जाते हैं तो? देखिए अब तो ये तो इनको देखना चाहिए ना कि बजाय इससे कि अपनी जान छुड़ाएं कि भाई इमरान खान तो वही सीट जीत गया जो वो पहले भी जीता हुआ था। तो आप तो कह रही थी कि उसको आप लोग देखना ही पसंद नहीं करते। वो तो निकलेगा बाहर तो उसको हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। पहला इलेक्शन हारी तो कोविड का बहाना करके घर में चुप गई, दूसरा इलेक्शन हारी तो सर्जरी का बहाना करके लंदन चली गई। तो फिर अब आप लोगों में जाके पूछती और देखती ना भाई कि क्या मसला हुआ, हम क्यों इतनी बुरी तरह हारे। मतलब हमने 13 पार्टीज के साथ इल्हाक किया हुआ, इन्होंने 13 पार्टीज मिली हुई आपस में, फिर भी नहीं जीत पा रहे हैं। मतलब आखिर ऐसा क्या है कि हम जीत ही नहीं पा रहे हैं? लोग हमारा बयानिया जो है उसको बाय ही नहीं कर रहे हैं। बजाय उस पर काम करने के आप ग्राउंड पे काम करें, आप बाहर भाग जाते हैं 2-2 मिनट बाद। इलाज बाहर, सर्जरियां बाहर, सारे लीडर बाहर, और हुकूमत करनी है पाकिस्तान में इन्होंने। तो कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इनका इलाज हो सके पाकिस्तान? ये देखें, ये तमाशा काफी शुरू से ही चल रहा था, मगर अभी लोग चेंज हो गए ना। अभी लोगों को समझ आने लग गई है कि ये कैसे लीडर हैं जिन्होंने इलाज सारे बाहर करने हैं, दिन दहाड़ इनके बाहर मनाने हैं इन्होंने, और जब इन्होंने हुकूमत करनी है तो इनको पाकिस्तान चाहिए। यानी आपका कहना ये है कि लोगों में शऊर आना शुरू हो गया? लोगों में शऊर आना शुरू हो गया, और आप देखिए इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है अभी। इनको लोग, हमें ही सिर्फ पता नहीं चल गया, सारी दुनिया को इनका पता है। ये जहाँ भी गए इनके आने में पाकिस्तान को किसी ने क्या हेल्प किया है। ये इतने जो ये इनके टूर्स और ट्रिप्स कह रहे हैं आप चल रहे हैं, इन पे पाकिस्तान के लिए क्या लेके आए? अच्छा सर, हम ये बताओ कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में 75 वजीर हैं और हमें ये कहा गया था कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ये क्या साइंस है?
देखिए मतलब हम गरीब मुल्क पता नहीं किस तरह है, हम तो इतने अमीर हैं कि हम पूरा पूरा जहाज भर के कभी लंदन जाते हैं, कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं। मतलब हमने 75 वजीर इसलिए रखे हुए क्योंकि हमें अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। 75 कंट्रीज को भी विजिट करनी है, टारगेट तो नहीं है। मिल तो उन कंट्री से कुछ भी नहीं रहा, 75 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप चाहे 75 ले जाए 100 ले जाए तो उसका फायदा तो कोई नहीं हो रहा ना। मतलब हम अमीर इतने हैं कि हम किसी जगह जाते हैं, हमारा दिल करता है हम ऑफ टू पाकिस्तान लिख के हम लंदन चले जाते हैं लंच करने के, हमारा दिल कर गया तो हम जहाज वहां से वहां मोड़ते हैं और वहां चले जाते हैं, जैसे वो पानी पे चल रहा है ना। और फिर हमारे में हम कह देते हैं कि जी हम तो अपने खर्चा खुद उठा रहे हैं। भाई इतना तो अपने खर्चे खुद उठाने वाले होते हैं तो पाकिस्तान पे अरबों की करप्शन कर्जे और तुम्हारे पास अरबों की जायदादें नहीं होती ना, फिर पाकिस्तान के पास अरबों रुपए होते और तुम कंगले होते। मगर ऑपोजिट है इस वक्त, क्योंकि हम इनको आदत पड़ी हुई है शोबाजी की ना, दुनिया को बताने के लिए। दुनिया ने आपकी हेल्प क्या करनी है? आप 70-75 लोग लेके जहाज में सैरे कर रहे हैं। मतलब 3-4 लोग इमरान खान के साथ जाते होते थे और वो भी इस 5 स्टार होटल्स में नहीं रुकते होते थे जिस तरह इन्होंने ये रुके हैं पर डे। पता नहीं गए थे तो वो अपने एम्बेसी में रुके थे कहीं पे, तो और ये इतने पर डे का इतना रेंट पे कर रहे हैं जैसे कोई बड़े अमीर लोग हैं और उनके पास पैसा ही बहुत है। और क्रिटिसिज्म होता तो कहते थे हम अपना लगा रहे हैं। 75 लोग कैबिनेट वो मुशावरत के लिए होती है कि अगर कोई डिसीजन करना है, कोई भी चीज़ है जिसको उन्होंने अप्रूव करना है तो वो कैबिनेट में डिस्कस होती है, उसके ऊपर लोग तनकीद करते हैं, उसकी प्रोज एंड कॉन डिस्कस करते हैं। तो डिसीजन हम देख रहे हैं कि वो सारे जाके लंदन में हो रहे हैं, क्योंकि ये वाली हमने सैर सपाटे के लिए रखी हुई है। तो ये 75 की कैबिनेट क्यों है? अगर सारे के सारे डिसीजन हमने हर थोड़ी देर बाद हमें लंदन जाना है और वहां जाके मुशावरत करनी है अपनी ही फैमिली के मेंबर्स के साथ कि जी बताएं आप इस पे क्या करें, इस पे क्या करें, तो फिर ये कैबिनेट क्यों? देखिए हम अमीर बहुत है ना, हम मुशावरत करने जा सकते हैं लंदन, हमारे पास पैसा बहुत है, हम क्या करें? हम क्यों पाकिस्तान में मुशावरत करें? हम जब जा सकते हैं जहाज भर के 50 लोगों का तो हम लंदन क्यों ना जाए? हम वहाँ पे कॉफी क्यों ना ऑर्गेनिक कॉफी। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि वो लंदन गया तो उनको एक वहाँ पे सरप्राइज मिला है। आपको पता है क्या सरप्राइज मिला है? उनको तो हर रोज सरप्राइज मिलता है पर वो शर्मिंदा नहीं होते। अभी मैच जीते थे, अपनी तरफ से ट्वीट किया था उन्होंने बड़ा हीरो बन के जी अब फाइनल में वो लोग गए हैं जी जो मतलब नॉट आउट गए हैं इंडिया से अगेंस्ट खेल के, तो इंडियंस ने उनकी इतनी इज्जत अफजाई की हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ था भाई तू हमें छोड़, तू ये बता कि तू जहाँ से पैसा चोरी कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा, जहाँ पैसा चोरी करके रख रहा है उस मुल्क को सपोर्ट करेगा। मतलब ये तो क्रेडिबिलिटी है आपके प्राइम मिनिस्टर की। लोग जलील करने के लिए, मतलब सबको पता है कि चोर है, कोई इज्जत नहीं है, हर कोई बंदा जलील करता है। ये अभी लंदन पहुंचे हैं तो वहाँ इन्होंने एक केस किया हुआ था डेली मेल के अगेंस्ट। उसमें अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि आपने जो सबूत पेश, इन्होंने जो डेली मेल ने जो सबूत पेश किए उसके अगेंस्ट आपने जो जवाब जमा करवाए हैं वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो आप जब तक जवाब जमा नहीं करवाते सही वाले तब तक आप ये जुर्माना पे। तो वहाँ पे कमर दर्द नहीं ना चलेगी? मेरी कमर में दर्द होगी, मैं मर गया और मैं लुट गया और मैं नहीं आ सकता। इसमें भी सबसे मजे का एक कमेंट है उस जज का, जब इन्होंने ये जवाब जमा करवाया तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत बिजी होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है इस अदालत में पेश होने का और सबूत पेश करने का और ये सारी चीज़ें करने का, तो हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो जज ने ये कमेंट दिया है कि वो वज़ीर आज़म हो या आम आदमी हो, मेरी अदालत में वो बराबर है। हाँ, ये पाकिस्तान समझे होंगे ना लंदन को भी। तो इस कमेंट से कोई मतलब पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत में लोग हैं, जो जुडिशरी में है इधर उधर, लोगों को क्या मैसेज किया? इनको कोई मैसेज नहीं जाता। ये इतने मैसेज लेने वाले होते तो आखिरी नंबरों पे होते, मगर उनका मुझे ये कि इतना एम्बैरेसिंग है। मैं सोचती थी कि ये बहुत ही घटिया हरकत है कि बच्चों की आपको तालीम के लिए पैसे मिले और आप वो खा गए हैं, और आप ज़लज़ला ज़दगान के पैसे भी खा गए हैं, उस पर भी आप पे करप्शन के केसेस हैं। मतलब उसामा बिन लादेन से पैसे खाने का इन पे इल्ज़ाम है, ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खा जाने का इन पे इल्ज़ाम है। इनको सैलाब ज़दगान के लिए कोई एड देने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते थे अगर हम हेल्प करेंगे भी तो हम खुद सुपरवाइज करेंगे उनको, क्योंकि इन पे उनको भरोसा ही नहीं था, उनको पता था ये वो भी खा जाएंगे। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो इमदाद भी नहीं छोड़ते हैं, उन पे भी केसेस चल रहे हैं, उन पे भी सजाएं हो रही हैं। मतलब अजीब लोग, इनकी सपोर्टर्स की ज़हनियत मुझे समझ नहीं आती जो अभी तक सपोर्ट कर। मेरा ख्याल यही है कि शायद इसी वजह से अब लोगों ने जो भी इलेक्शन में भी देखा जाए तो वोट PMLN का कम होता जा रहा है, बल्कि PDM का ओवरऑल वोट काफ़ी कम हो गया है। तो शायद यही रीज़न है कि लोग अब ये जो तदादात हैं वो देख के तंग आके वो कह रहे हैं कि यार इनकी बातें और हैं, काम और तरह के नजर आते हैं। देखिए ये भी हो गया, और दूसरा ये कि जब जैसे अभी ये सालों से इमरान, ये जो आप कहते हैं कि जी इमरान खान ने हमें कहा कि हम चोर हैं,
इमरान खान ने तो आपको नहीं कहा, आप सालों से आप बताते रहे अपने सपोर्टर्स को। एक कहता रहा था मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, दूसरे ने मॉडर्न टाउन की सड़कों पे घसीटना था। तो चोर चोर तो आप लोग करते रहे एक दूसरे को ना। ये तो अब आपके सपोर्टर्स पे मुझे हैरत है, उन्होंने इतनी तसल्ली से एक दूसरे को बहन भाई बाप बेटी और सारे रिश्ते जोड़ लिए हैं, 13 पार्टीज मिल गई है, मतलब कोई इनकी दुश्मनी नहीं रही जो सालों से चल रही थी। और आज आप कहना शुरू हो गए कि इमरान खान हमें चोर कहता है। वो नहीं कहता भाई, आप लोग एक दूसरे को चोर कहते थे ना, वो नहीं कहता, आप लोगों ने शुरू किया था ये। तो लोगों को एक चीज नजर आई है कि मतलब इनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है भाई, ये तो अपने फायदे के लिए ये तो एक हो गए। और वो खान साहब शुरू दिन से कहते थे कि ये अंदर से एक है, तो साबित हुआ ना, वो लोगों में भी सच्चे साबित हुए। तो अब लोगों ने जाहिर है कुछ बहुत लोगों को अकल आई है। आज के लिए इतना ही है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए और आप सब के लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है वो, उसके वज़ीर यहाँ बैठे हुए हैं 75 लोग, और हमारा प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली मेंबर जो हैं वो लंदन में बैठ के मुशावरत कर रहे हैं हुकूमती इंतज़ामी अमूर के ऊपर। और हाँ, जबकि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।